आज से 1400 साल पहले हजरत उस्मान के दौरे खिलाफत में एक यहूदी मुसलमान हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला बिन सबा था। अब्दुल्ला बिन सबा जब मुसलमान हुआ तो इसने देखा कि इस्लाम में एक ऐसा इंसान है जिसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि अरब के बड़े से बड़े जंगजू भी इसके सामने घुटने टेक चुके हैं। इसका इल्म इतना ज्यादा है कि दुनिया का कोई भी आलम आज तक इसे शिकस्त नहीं दे सका। वह इस कायनात के राज इस तरह बयान करता है जैसा कि जब यह कायनात बनी थी तो वह वहां मौजूद था। लेकिन आखिर वो इंसान कौन था? अली अब्दुल्ला बिन सबा। इमाम अली अलैहिस्सलाम की पर्सनैलिटी से इतना अट्रैक्ट हुआ कि वो अली के इश्क में पागल हो गया। इसने लोगों को कहना शुरू कर दिया कि अली अल्लाह का एक रूप है। अल्लाह इस इंसान की शक्ल में इस दुनिया पर आया है। अब्दुल्ला बिन सबा डिफरेंट शहरों में सफर करने लगा और वहां जाकर यह प्रोपेगेंडा फैलाने लगा कि अली ही खुदा है, क्योंकि इसकी ताकत इंसानियत के बियॉन्ड है। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को यह पता चला कि अब्दुल्लाह बिन सबा इन्हें खुदा कह रहा है तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया और कहा कि मैं अल्लाह का एक बंदा हूं, अल्लाह से डरो और इस फितने में ना पड़ो। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अपने चाहने वालों को भी इस फितने से वर्ण किया और कहा कि कभी भी किसी इंसान को अल्लाह की जात से मत जोड़ना। लेकिन अब्दुल्लाह बिन सबा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और वो यह कहने लगा कि तुम अल्लाह हो और मैं तुम्हारा नबी हूं। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फाइनली इसे सजा देने का फैसला किया और कहा कि जो भी मुझे अल्लाह के बराबर खड़ा करेगा मैं उसे आग में जला दूंगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आवाम के सामने अब्दुल्ला बिन सबा को आग से जला दिया ताकि लोग यह जान लें कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, और कहा कि मेरी वजह से दो गिरोह जहन्नुम में जाएंगे, एक वो जो मुझे अल्लाह के बराबर खड़ा करेंगे और दूसरे वो जो मेरे फजाइल का इनकार करेंगे और मुझसे नफरत करेंगे। उस वक्त कुछ लोगों को इमाम अली अलैहिस्सलाम का अब्दुल्ला बिन सबा को आग में जलाना सही नहीं लगा। उन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा कि अब्दुल्ला बिन सबा को आग की बजाय किसी और तरीके से सजा दी जानी चाहिए थी, क्योंकि आग से सजा सिर्फ अल्लाह की जात दे सकती है। अब यही वो पॉइंट था जहां से इस्लाम के एक नए फिरके का आगाज हुआ जो इमाम अली अलैहिस्सलाम को खुदा मानने लगे। अब क्योंकि अब्दुल्लाह बिन सबा तो मारा जा चुका था, लेकिन इसका प्रोपेगेंडा उस वक्त तक अरब के कुछ इलाकों तक फैल चुका था और लोग इस फितने में आ चुके थे। वो लोग भी इमाम अली अलैहिस्सलाम को खुदा मानने लगे और इन लोगों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ से अब्दुल्लाह बिन सबा को दी गई सजा को अपना स्टैंड्स बना लिया और कहने लगे कि देखो, अल्लाह के सिवा कोई भी इंसान को आग में नहीं जला सकता। तो अली ने भी तो ऐसा ही किया है, इसलिए यह क्लियर है कि वो खुदा हैं। इस फितने में और लोग भी आने लगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इमाम अली अलैहिस्सलाम खुद जंगों में उलझे हुए थे, क्योंकि मुआविया गद्दार इस्लाम को बर्बाद करने में लगा हुआ था और इमाम अली अलैहिस्सलाम इस्लाम को बचाने में लगे थे। इसी वजह से इमाम अली अलैहिस्सलाम को इस फितने का पता नहीं चला। इसके बाद फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम शहीद हुए, वो फिरका जो इमाम अली अलैहिस्सलाम को खुदा मानता था इस फितने को और ज्यादा फैलाने लगा और लोगों से कहने लगे कि यह अली मरा नहीं है, बल्कि वह तो अल्लाह का एक रूप था और वह वापस आएगा। और इस तरह यह फिरका बढ़ने लगा। इसके कई साल बाद जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के पोते इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का दौर आया तो उन्होंने भी इस फिरके पर लानत की और कहा कि हम सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह की लानत हो उन लोगों पर जो हमें अल्लाह के बराबर खड़ा करते हैं। और इस तरह यह फिरका बढ़ने लगा। लेकिन तब तक इस फिरके में ईरान, इराक और कई दूसरी जगहों के कई लोग शामिल हो चुके थे और इस तरह यह फितना सदियों तक कायम रहा। और आज भी यह फिरका डिफरेंट नामों से ईरान, इराक, सीरिया और टर्की में पाया जाता है। इन फिरकों को नुसैरी यारसान और अली इलाही के नामों से जाना जाता है, लेकिन मेजॉरिटी शिया खुद इन फिरकों को गुमराह कहते हैं। जिस इंसान से इस फिरके का आगाज हुआ, यानी अब्दुल्ला बिन सबा, वो खुद एक यहूदी था। उसने यह सोच क्रिश्चियंस से अडॉप्ट की थी
क्योंकि क्रिश्चियंस में यह बहुत कॉमन है। क्रिश्चियंस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे और आज तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं। तो इसी वजह से अब्दुल्ला बिन सबा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को भी खुदा बना दिया, जबकि इस्लाम में यह साफ तौर पर शिर्क है और इसकी कोई माफी नहीं। इसके अलावा कई हिस्टोरियंस का यह भी कहना है कि अब्दुल्ला बिन सबा इस्लाम में फसाद पैदा करना चाहता था, इसलिए इस झूठे मरदूद ने यह प्रोपेगेंडा फैलाया था। लेकिन इन सब के अलावा आज भी शिया लोग या अली मदद कहते हैं, लेकिन आखिर अली ही क्यों? क्यों लोग या मोहम्मद मदद नहीं कहते?